दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवत गीता के पहले अध्याय के आखिरी 5 श्लोक के बारे में, जिसमें अर्जुन की चिंता इस बारे में है कि युद्ध में स्वजनों के नाश से कुल की परंपरा सदैव के लिए नष्ट हो जाएगी, जिससे अधर्म फैलेगा और जिससे अवांछित संतानों की आबादी भी बढ़ेगी। अर्जुन इसी विषय पे आगे के परिणाम सोचे जा रहा है और चिंताओं ने उन्हें सभी ओर से घेर लिया है। तो आइए दोस्तों, आगे देखते हैं परिवार से जुड़ी अर्जुन की व्यथा। अर्जुन ने कहा, वर्ण संकरता की वजह से इन कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसे अर्जुन मानता है कि जहाँ वर्ण संकर होता है वहाँ कुल का नाश निश्चित है। जब कोई अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेगा और समाज मनमानी करके कोई नियम नहीं मानेगा, तो फिर समाज कैसे रह जाएगा। समाज की रचना कायदे और कानून से है, जहाँ पे सब एक साथ सम्मान से और बिना किसी डर के रह सकते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश, अच्युत, जनार्दन, मधुसूदन ऐसे नामों से संबोधित करते हैं। इस श्लोक में जनार्दन का अर्थ है सभी जीवों के पालनहार। कई बार आपने मधुसूदन भी सुना होगा, जिसका अर्थ है मधु दानव के संहारक। गोविंद का अर्थ है इंद्रियों को परितृप्त करने वाले। केशव भी सुना होगा, केशव मीन्स केसी दानव के संहारक। इस तरह विभिन्न नामों से अर्जुन श्री कृष्ण को बुलाकर कृष्ण की अनुकंपा का आह्वान चाहते थे। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो चुका है, ऐसे मनुष्यों का नरक में वास होता है। दोस्तों, हम सब ने भी कहीं ना कहीं ये देखा होगा, भौतिक सुविधा से भरी पड़ी होगी कोई जगह, पर वहाँ पे धर्म नहीं होगा तो वो नरक ही लगेगी। अर्थात हम बुद्धिमान होके भी पाप करने को तैयार हो चुके हैं। राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने रूपी महान पाप हम करने को कैसे उद्धत हो सकते हैं। अब दोस्तों, आप ही बताओ, दुर्योधन ने जो भी निर्णय लिया, पर अर्जुन और उनका पक्ष तो समझदार है ना। चलो, बेवकूफ का पाप तो शायद माफ भी हो जाए, पर बुद्धिमान से तो बहुत उम्मीद लगाई होती है ना। आज परिस्थितियां कुछ ऐसे बन बैठी है कि जिनके साथ अर्जुन और बाकी सब पांडव बचपन में खेला करते थे, वो कौरव, जिनकी छत्र छाया में बड़े हुए ऐसे पितामह और ताऊ, जिनसे संपूर्ण शिक्षा प्राप्त की ऐसे गुरुजन, उनसे अर्जुन लड़े तो कैसे लड़े। अर्जुन कहता है, यदि धृतराष्ट्र के पुत्र अपने हाथों में लिए अस्त्र से इस युद्ध भूमि में मुझे निहत्थे और निर्विरोध का वध कर दे तो मैं उससे बेहतर समझूंगा, पर अपने को मारने का पाप मैं नहीं लेना चाहता। अब तक संजय धृतराष्ट्र को ये पूरा वर्णन जो युद्ध भूमि में हो रहा है वो बता रहे थे, और बताते बताते बोले, हे महाराज, शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर अपने बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए हैं।
दोस्तों, पहले अध्याय में हमने सेना का वर्णन और अर्जुन की व्यथा देखी, जिससे हमें विपरीत स्थिति में अपने आप को सज्ज करने का एवं परिवार की भावना का मार्गदर्शन मिला। और भी बहुत सारी जीवन उपयोगी बातें जानने को मिली। यहाँ पे पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग पूर्ण होता है। आगे हम देखेंगे दूसरा अध्याय सांख्य योग, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म युद्ध क्यों करना है और आत्मा से जुड़ी रहस्यमयी बातें बताएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही गीता ज्ञान को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो कर दीजिए, अपने परिजनों के साथ शेयर भी कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्ण।